सभी फ्यूचर मेडिकल्स और पेरेंट्स को वेद प्रकाश मेनवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 4 या 5 महीने पुराने वीडियोस के बारे में बताना चाहूँगा जो नवंबर में FMGL 2021 एक्ट आने के बाद हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे और सारे वीडियोस विद प्रूफ बनाए थे। हमने उन वीडियोस से पहले भी हमने हमेशा यही कहा था कि फ़िलीपींस में जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं उनका कोर्स ड्यूरेशन अलग है, 4th ईयर की जो क्लर्कशिप आप कर रहे हैं वो अलग है और इंटर्नशिप अलग है। हालांकि तब तक हर कंसल्टेंट ने या स्टूडेंट्स ने जो वहाँ पढ़ रहे थे उनको लगा कि हम अनगढ़ बातें कर रहे हैं और बेसलेस बातें कर रहे हैं। हाल फिलहाल में ही कुछ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस ने ऑलरेडी अपने स्टूडेंट्स को बताया है कि वो FMGL 2021 एक्ट को फॉलो कर रहे हैं। नवंबर दिसंबर में तो उन्होंने BS और MD दोनों को साथ में कंबाइन कर दिया और BS MD को कंबाइन करने के बाद उन्होंने उसमें इंटर्नशिप भी दिखा दी और जो भी FMGL में रिक्वायरमेंट्स थी वो उन्होंने पूरी कर दी थी कंसल्टेंट्स के कहने पे, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, खुद के बेनिफिट के लिए कंसल्टेंट और कॉलेजेस आपको कहीं भी धक्का दे सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब इंडियन एम्बेसी का नोटिफिकेशन आया कि BS प्री मेडिकल है और MD मेडिकल कोर्स अलग है, दोनों अलग अलग काउंट किए जाएंगे, एक साथ नहीं काउंट किए जाएंगे, तब इन्हीं बहन और भाइयों ने कुछ यूनिवर्सिटीज़ को फिर से मैनिपुलेट किया और वो तो ऑलरेडी तैयार थे क्योंकि वो इंडियन स्टूडेंट्स और इंडियन बिजनेस को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि हर किसी कॉलेज में 400 बच्चे हैं, किसी कॉलेज में 500 बच्चे हैं, तो कोई भी 50-60 करोड़ का बिजनेस नहीं छोड़ना चाहेगा। उसके लिए किसी भी तरह की मैनिपुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि यदि कल को किसी स्टूडेंट के साथ किसी तरह के इश्यूज़ आते हैं तो वो इंडिया में आएंगे। उन्होंने तो वहाँ से आपको डिग्री दे के भेज दिया, उनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। सेम वे के अंदर आज की डेट में जब नेशनल मेडिकल कमीशन वापस अपने स्टैंड पे खड़ा है कि वो BS को वैलिडेट नहीं करता है, हालांकि इस मुद्दे को लेके लीगल फाइट जारी है, देखते हैं क्या आउटकम आता है। लेकिन अभी भी ये कंसल्टेंट भाई और बहन स्टूडेंट्स को गुमराह करने से नहीं बाज आ रहे हैं। ये अभी क्या करने लग गए हैं कि स्टूडेंट्स को MD में एनरोलमेंट बैक डेट में देने लग गए हैं। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, बैक डेट में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। चैट बैक डेट में किसी तरह का एनरोलमेंट नहीं करता है। यदि आपको कोई भी कंसल्टेंट इस तरीके का झांसा दे रहा है तो आप प्लीज़ इस झांसे में ना आए, आपका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। यदि लीगल वे में जो भी कोर्ट में फ़ाइट जारी है उसमें यदि आपको राहत मिलती है तो आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए एजुकेशन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि कोई आपको ऐसा कहता है कि आपका जनवरी और मार्च में बैच शुरू हुआ है लेकिन हम आपको बैक डेट में एनरोल करा देंगे, वो सब प्रैक्टिसेस पॉसिबल नहीं हैं। और यदि आप इस तरीके की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हैं तो 100% आप अपने फ्यूचर के साथ और अपने पैसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, जिनकी एज 25 और 30 के बीच में है, जिन्होंने डायरेक्ट MD में एडमिशन लिया है और जिनका MD स्टार्ट होने वाला है मार्च, अप्रैल या मई में, उनके एडमिशन लेटर्स भले ही अगस्त के होंगे, सितंबर के होंगे, लेकिन आपका बैच कब स्टार्ट होगा वो इम्पोर्टेंट है, आपका एनरोलमेंट कब हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। बैक डेट में एनरोलमेंट्स नहीं माने जाएंगे। आज की डेट में नेशनल मेडिकल कमीशन एक कॉर्पोरेट कंपनी की जैसे काम कर रहा है, जहाँ एक एक चीज़ पे ध्यान रखा जा रहा है और बहुत ही थोरोली हर चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। ये पहले जैसा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जैसा नहीं है कि काफ़ी दिन तक नोटिफिकेशंस नहीं आते थे। आज की डेट में आप कोई भी RT अप्लाई कीजिए, मोस्ट लाइकली 2 या 3 वीक में आ रही है। उसके अलावा किसी भी तरीके के कुछ नोटिफिकेशन गलत निकलते हैं तो विदिन 24 आवर्स वो अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर देते हैं। रूल्स, रेगुलेशंस और नोटिफिकेशन निकालने के मामले में NMC जितना फास्ट है उतना फ़िलहाल की डेट में कोई नहीं है। और NMC ने अभी जो कोऑर्डिनेशन सभी इंडियन एम्बेसीज़ के साथ कर रखा है अलग अलग कंट्रीज़ में, वो पहले कभी नहीं देखा गया है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूँ कि यदि आप इस तरह की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हैं कि आपको बैक डेटेड MD में एडमिशन मिल रहा है, तो फॉर श्योर मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, आपका पैसा और टाइम 100% ख़राब होगा। इन कंसल्टेंट्स का कुछ नहीं जाएगा। किसी के पास ज़्यादा पैसा होगा तो इंडिया छोड़ के चला जाएगा, आप ढूंढते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ना ये इतने हज़ारों करोड़ में है कि इंडियन गवर्नमेंट के पास इतना टाइम होगा कि इन सब के पीछे भागे। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी, नेशनल मेडिकल कमीशन, इन सब का काम है आपको सिर्फ एक बार एडवाइजरी देना। फॉलो आप करें ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप ना फॉलो करेंगे बाद में आप कोर्ट के चक्कर काटते रहिए। बहुत सारे हाई कोर्ट में अभी भी केसेस बाकी हैं। जैसे जनरल कैटेगरी से आप हैं, यदि आपका 50% होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में और 49.70% है तो भी वो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं। बहुत सारी कोर्ट कॉपीज़ आपको ऐसी मिल जाएंगी। स्टूडेंट ने अपने 1,50,000 के लिए स्टूडेंट्स को स्टेम अब्रॉड भेज दिया था, लेकिन आज वो स्टूडेंट्स कहीं के नहीं हैं, सिर्फ जस्ट 12th पास हैं, क्योंकि उनको किसी को एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, किसी को एग्ज़ाम्स के लिए अलाउ नहीं किया है। यदि कोई एग्ज़ाम के लिए अलाउ हो गया है
तो उनका लाइसेंस रिवोक कर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन यदि उनका हो चुका है तो फिर से मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, जो स्टूडेंट फिलीपींस में पढ़ रहे हैं, प्लीज़ या तो आप लीगल पे ट्रस्ट कीजिए। यदि लीगल हाई कोर्ट की तरफ से यदि आपको कोई राहत मिलती है तो ही आप इसको प्रोसीड कीजिएगा। यदि आपको कंसल्टेंट अभी भी कहते हैं कि आपको बैकडेट में इनरोलमेंट करा देंगे एमडी में और आप कंटिन्यू कीजिए, आप फीस पे कीजिए, यदि आप उन पर ट्रस्ट करेंगे, आपका पैसा आपका फ्यूचर। बाकी यदि आपको किसी भी तरीके कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, जो हमने दिसंबर में और नवंबर में वीडियोस बनाए थे उनके बारे में, किसी भी एक्ट के बारे में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं। आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज के जरिए भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।